हेलो, नमस्ते, जोहार आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो नागपुरी जेएसएससी सीजीएल का जो क्लास चल रहा है आगामी परीक्षा को देखते हुए, उसमें हमें विभिन्न राइटरों के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में डिटेल जानकारी रखनी है। तो इस तरह आज के क्लास 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हैंड राइटिंग प्योर नोट्स है जो अपने मेहनत से मैं बनाया हूँ। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आए, और जहाँ भी त्रुटि हो कुछ या और अधिक जानकारी आप लोग को मिले तो ज़रूर कमेंट करके साझा कर सकते हैं। चलिए, तो पहला है वो जन्म पूछेगा, ठीक है। तो जन्म हमें याद रखना है 31 जुलाई 1922 ईस्वी को, 1922। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बिजुलिया में, रातू रोड में, ठीक है। कहाँ हुआ था? बिजुलिया, रातू। मृत्युंजय नाथ, देखिए ऐसा अगर ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, मृत्युंजय बोला जाता है शंकर भगवान को, शिव को बोला जाता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जब वो जन्मे थे तो उनमें बिजली गिरा हुआ था, बिजली की ताकत हुई थी या बिजली चमकी थी, तो इसलिए बोल सकते हैं रात में बिजली चमकी थी, रात में बिजली चमकी थी, जिसके कारण मृत्युंजय नाथ शर्मा बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये व्याकरण आचार्य थे, इनको अच्छी नॉलेज थे व्याकरण में, ठीक। आचार्यत्व में शर्मा को स्वर्ण पदक मिला था। प्रश्न बनता है कि आचार्यत्व में शर्मा को कौन सा पदक मिला था? तो स्वर्ण पदक। इनके द्वारा छपा महाकाव्य निम्नलिखित है। ये सारे पॉइंट को याद रखना है, जैसे सदगुरु चरितम, सदगुरु, दिव्य स्तवराज, विश्व साहित्य का ऋषि सागर, विश्व भारती, सीतायन। देखिए जैसा कि अभी मैंने बोला, मृत्युंजय नाथ शर्मा, नाथ से मतलब याद रखिए शिव भगवान। शिव, यहाँ शंकर की बात, गॉड की बात हो रही है। तो जहाँ चारों ऑप्शन जो दिया महाकाव्य, वो एक ना एक तरफ से आपको पुराना, ऋषि मुनि, सीतायन ये भी गॉड है, ऋषि भी समझ सकते हैं, सदगुरु, ये सब भी पुराना से आप लोग याद रख सकते हैं रिलेट करके, ठीक है। अगला है हमारा सीतायन महाकाव्य हिंदी, संस्कृत और बांग्ला और नागपुरी, ये सब में छपा था। तो प्रश्न यहाँ बनेगा, जरूर बन सकता है कि सीतायन किनके द्वारा रचित है? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा द्वारा है, ठीक है। किस किस भाषा में छपी या किस भाषा में नहीं छपी है? तो ये आपको याद रखना है। अगला है गीतायन, श्रीमद् भागवत गीता का नागपुरी अनुवाद, ठीक है। तो जहाँ भी भक्ति भावना से या भगवान से रिलेटेड बुक हो तो हम लोग मृत्युंजय नाथ शर्मा की ओर बढ़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इनके द्वारा रामायणी सीतायनी उत्तराखंड में बिना छपल मिलक। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा कह रहा है, शर्मा को आचार्य का उपाधि मिला, उनको आचार्य का भी उपाधि मिला था। इनके द्वारा लिखल रचना वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन के राग, झूमर, दोहा, रचना और छौ है। तो इनके द्वारा एक लिखित रचना है जिसमें वाल्मीकि आश्रम तपोवन, देखिए ये भी भगवान से रिलेटेड है, वाल्मीकि जी, है ना। तो आप लोग याद रख सकते हैं, ये वाल्मीकि ऋषि कर आश्रम को तपोवन कहे है। ये वाल्मीकि ऋषि के जो आश्रम थे उसी को ये तपोवन कहे है। तपोवन को सुंदर बखान की है। अब जो बखान की है वो इस प्रकार है, आगे के हम लोग देखते हैं। तपोवन में शीतल सुगंधित बयार बहत है, हवा जो बह रहा है वो बहुत शीतल और सुगंधित हवा है, ठीक है। कैसा कैसा तपोवन में? तपोवन के बगीचा में केवड़ा, केतकी, कुसुम, चंपा, चमेली और बेली का सुगंधित बरगन फूल आए, कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि तपोवन में कौन कौन से फूल थे, कौन से नहीं थे, सारे पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो क से रिलेटेड जो 3 फूल आपको याद रखना है, केवड़ा, केतकी, कुसुम, और च से 2 याद रखना, चंपा, चमेली, और ब से बेली। क्लियर? अगला पॉइंट हमारा, गेंदा और गुलाब का रंग देखकर भंवरा मंडराला। तो कौन सा फूल को देखकर भंवरा मंडराता है? तो गेंदा और गुलाब, ठीक है, गेंदा और गुलाब को देखकर। चलिए आगे की स्लाइड और बढ़ते हैं हम लोग। तपोवन कर सरोवर नदी में कमल कर फूल आए, ठीक है। जो सरोवर नदी में उसमें कौन सा फूल है? कमल कर फूल है। तो पूछा जाएगा कि तपोवन में जो वर्णन किया है उस नदी में किस चीज़ का फूल है? तो कमल का, गुलाब का, या कुछ भी और फूल दे सकता है, केवड़ा का फूल, है ना। तो आपको बताना है कमल का फूल। पानी पर सूरज कर किरण पड़ेला तो चांदी चमकत आए।
फांदी पर अगर पानी पे सूर्य का किरण पड़ता है तो किस तरह चमकता है? सोना जैसा, चांदी जैसा, कांसा, पीतल, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है चांदी के जैसा। सरोवर में राजहंस, कलहंस, पनडुब्बी मनक खेल करेला। तो कौन कौन से उसमें पंछी हैं जो उसमें खेल कर रहे हैं सरोवर में? तो राजहंस, कलहंस, पनडुब्बी। तपोवन में फूल, पशु, चिड़ै सब आहे, सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल। तपोवन में अम्बा केरा गछ में पाकल पाकल फल गिरेला, तो केहू सबे खाए। देखिए यहाँ पे कहना का मतलब है कि आम और केला के गाछ से पका पका फल गिरता है जिसको सभी लोग खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बनेगा कि किस पेड़ से पका पका फल गिर रहा है? जामुन, कटहल, आम, है ना। तो आपको ये याद रखना है, आम का और केला का पेड़। जामुन, कटहल, सेब, नाशपाती, अंगूर गछ में पाकल है। और कौन कौन सा पेड़ है वो तपोवन में? तो जामुन का पेड़ आपको दिख जाएगा, कटहल का है, सेब का है, नाशपाती का और अंगूर का। सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, कहीं से भी प्रश्न बनता है छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तपोवन में मूसा, बिलाई, कुकुर सब एक ही थरिया में खाए। सारे लोग इसमें एक ही थाली में खाते हैं। ठीक है, सारे लोग एक ही थाली में खाते हैं, ये याद रखना है। तपोवन में सब मुनिमन बैठ के शंख, घंट, मृदंग, झांझ बजा के भजन कीर्तन करते। सारे लोग मुनिमन बैठ के क्या करते हैं? भजन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंट बजा रहे हैं। इस सारे पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कथोपदेश और श्री रामायण कर गालो होइला। छौवा मन रामायण और कृष्ण लीला नाटक करेला। पहला महाकाव्य रामायणी सीतायनी है के। पहला महाकाव्य जो नागपुरी में है वो कौन सा है? वो है रामायणी सीतायनी है के। इसमें सीता माय कर वनवास बेराकर सुख दुख और कसटकर बखान करल गेल है। इसमें जो भी है रामायण सीता, इसमें सीता माँ का जो वनवास गए उसके बाद जो भी कष्ट आया है वो सारा इसमें बखान किया गया है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग ने महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बने हैं यहाँ पे हम लोग ने सारे देखे हैं जो कि संबंधित है मृत्युंजय नाथ शर्मा से। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। इसे एक दो जितने बार हो से देखें, याद करें सारे पॉइंट को, कहीं से प्रश्न बनता है उसके बाद सेट को अटेम्प्ट करें, ज़रूर आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट डे नेक्स्ट राइटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।